आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिंट मनी ऐप के बारे में। ये ऐप मेरी रडार पे पहले तब आई जब इन्होंने बोला कि हम सबको 13% रिटर्न देंगे हर सेकंड। अब ये थोड़ा सा बड़ा क्लेम है, राइट? कोई भी बंदा 13% रिटर्न ऐसे ही नहीं दे सकता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इनको जो फंडिंग मिली ये सब करने के लिए, वो मिली बहुत बड़े बड़े दिग्गजों से, जैसे सिक्वोया हो गया, कॉइनबेस हो गया। इन्होंने यूएस के जो सबसे बड़े बड़े वेंचर्स थे सबको अपने साथ जोड़ लिया। तो मैंने बोला ठीक है भाई, एक आधी बार बंदा बेवकूफ़ बना सकता है कि आओ मेरे साथ जुड़ जाओ। उसके बाद इन्होंने एक कैंपेन रन करी जिसमें इन्होंने सबको लिमिटेड एक्सेस दिया ऐप का। और वो लिमिटेड एक्सेस इतना लोगों में पागलपन शुरू कर दिया कि लोग मर रहे थे कि भाई मेरे को एक्सेस चाहिए फ्लिंट मनी ऐप में, तुम कुछ भी कर दो, राइट? तो उसकी वजह से ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। फिर मैंने इनमें थोड़ा सा डीप डाइव किया कि ये कर क्या रहे हैं। तो ये भैया जी आपको आके बोल रहे हैं कि आप हमें अपना INR दो, यानी कि इंडियन रुपीज़ दो, हम उसके बदले में जाके USDT खरीदेंगे। अब USDT एक क्रिप्टो करेंसी है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे जाता है। USDT एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है जिसका प्राइस हमेशा $1 के आसपास ही रहेगा। स्टेबल इसके नाम में ही है और ये हमेशा $1 पे ही रुका रहता है। तो इसका मतलब है कि ये आपको बोल रहे हैं कि आप हमें पैसे दो, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे USDT में, उसके बाद आपको उसके ऊपर 13% रिटर्न देंगे एक साल में, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा पर सेकंड। मैं आपको इसके ऐप का स्नैपशॉट भी दिखाऊंगा क्योंकि मैं इस ऐप को बहुत यूज़ कर रहा हूँ आजकल। तो ये भी इनका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब बात है कि भाई ये पैसे कमाते कैसे हैं। तो ये पैसे कमाते हैं, ये आपका जो पैसा आपने इनको दिया, इन्होंने USDT में कन्वर्ट किया, फिर आगे जाके ये किसी और को वो पैसा लेंड करेंगे। अब आप बोलोगे भाई 13% तो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न है, तो कुछ तो रिस्क इन्वॉल्व होगा। भैया जी रिस्क के अलावा तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता। आजकल तो बैंक के FD में भी रिस्क होता है क्योंकि बैंक बंद हो जाते हैं, तो ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है। लेकिन इन्होंने रिस्क मिटिगेट बहुत बढ़िया तरीके से किया है। कैसे? ये जिसको ये पैसा देते हैं उससे कोलेटरल ही इतना ज़्यादा ले लेते हैं। मैं इनकी टीम से बात कर रहा था, हर चीज़ कोलेटरल पे दी हुई है इन्होंने। ठीक है, कोलेटरल लिया, बहुत बढ़िया बात है। और कोई रिस्क है तो अगर आप इनकी ऐप पे जाओगे, ये आपको सारे रिस्क एकदम आपके सामने बता देंगे। हम रिस्क पे थोड़ी देर बाद आएंगे। पहले मैं आपको इनके ऐप का स्नैपशॉट दिखाता हूं जो मैं यूज़ कर रहा हूं। तो ये मेरा फ़ोन है, जैसे आप देख सकते हो। मैं अभी फ्लिंट मनी ऐप में जाऊंगा। ऐप इन्होंने दिखने में भी काफ़ी अच्छी बनाई है, मतलब देख के मज़ा आता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने $2547 यानी कि USDT डाले हुए हैं और मेरे को यहाँ पे हर सेकंड रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस मेरे अभी इन प्रोग्रेस हैं, लेकिन मेरे को अभी हर सेकंड रिटर्न मिल रहा है। तो पहली बात आपके दिमाग में आएगी, तो भाई अगर मेरे को ये ऐप चाहिए तो मिलेगी कैसे? आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हो। लेकिन आपके लिए मैंने और भी बढ़िया कर दी है डील कि अगर आप उस लिंक से इंस्टॉल करोगे तो आपको 13% की जगह 26% रिटर्न मिलेगा। थोड़ा सा लिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन आपको 26% मिलेगा। उसके बाद आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ऑब्वियसली ये लीगल तरीके से सब कुछ कर रहे हैं, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड देना पड़ेगा। उसके बाद धड़ाधड़ आप इसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये UPI के थ्रू भी पैसे ट्रांसफ़र करने को देते हैं या फिर आप नॉर्मल बैंक ट्रांसफ़र भी कर देते हो। अगर आप UPI करोगे तो खट से हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ट्रांसफ़र किया था 1 लाख का UPI से, वो एकदम से हो गया। और जो बाकी मेरे ट्रांसफ़र हैं वो अभी चल रहे हैं क्योंकि मैंने NEFT किया था। ये ऐप बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, इन्होंने मेरे को एक भी रुपया नहीं दिया, लेकिन मेरे को इनका कॉन्सेप्ट काफ़ी बढ़िया लगा। तो आपको पहली चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी कि मैंने जो पैसे डाले वो INR में डाले हैं सारे। अगर आप जाके इन्वेस्ट मोर पे क्लिक भी करते हो तो आपको पता चलेगा कि ये आपसे INR ही लेंगे, आपसे कोई भी USD वगैरह नहीं लेंगे। जो आपके पैसे कन्वर्ट हो जाएंगे वो आपके पोर्टफोलियो में दिखेंगे कि भाई आपने इतने पैसे डाले थे, आपको इतने कन्वर्ट होके मिल गए हैं। अगर आप UPI करते हो तो खट से हो जाएगा। जैसे ये आपके पास आते हैं तुरंत आपको एक सेकंड में रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप नीचे वाले लिंक से करोगे तो आपको 26% मिलेगा, वरना आपको 13% मिलेगा। अब वो पैसे अगर आपको निकालने हैं, ये आती है सबसे बड़ी बात। अगर आपको वो पैसे निकालने हैं तो ये बोलते हैं कि आओ UPI ID डालो और पैसे निकाल लो। ये आपको 1 सेकंड में पैसे निकालने को देते हैं। अब आप बोल रहे हो कि भाई तेरे को कैसे पता कि 1 सेकंड में निकालने को देते हैं? मैंने ये ऐप पूरा अच्छे से टेस्ट किया।
पहले मैंने इनमें बहुत कम पैसे डाले, मैंने 10,000 के आसपास पैसे डालने की कोशिश की, बढ़िया से पैसे डल गए, मैं खुश था। फिर मैंने धीरे धीरे पैसे बढ़ाए, फिर मैंने पैसे निकालने की कोशिश की, बहुत बढ़िया से पैसे निकले। फिर मैंने और ज़्यादा पैसे डाले ताकि पता चले कि अगर ज़्यादा अमाउंट डालता हूँ क्या कोई दिक्कत आती है, नहीं दिक्कत आई। मैंने काफ़ी पैसे निकाल, फिर से ज़्यादा पैसे निकालने की कोशिश की, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है अभी तक। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि आप पैसे तो एकदम से निकाल सकते हो, लेकिन सिर्फ 1 लाख की इंस्टॉलमेंट में निकाल सकते हो। वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका रीज़न है कि क्योंकि ये यूपीआई के थ्रू निकालते हैं, यूपीआई की लिमिट है कि 1 लाख से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, तो आपको जो जितना निकालना है आप निकाल लेना। फिर बात आती है कि आप कितना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्होंने बोला है कि अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें $10,000 डालो, राइट। अगर आप $10,000 की कन्वर्जन करोगे तो 7 लाख 8 लाख के आसपास आता है, तो आप उतने पैसे डाल सकते हो। कम से कम अगर आपको डालना है तो कम से कम आपको 5,000 से 10,000 के बीच में डालना पड़ेगा। मैं आपको बोलूँगा कि 5,000 से कम तो क्या ही डालोगे, 10,000 से स्टार्ट कर लेना। आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐप कैसे चल रहा है और आपको समझ आ जाएगा कि आपके पैसे जा कहाँ रहे हैं। अब अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा कि आपके पैसे जा कहाँ रहे हैं, तो आप इनके FAQ में जाके पढ़ लेना, बहुत बढ़िया से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अब बात करते हैं कि रिस्क की। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले ऐप पे देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा एक्साइटमेंट हो जाए कि भाई आपका पैसा बढ़ेगा, राइट। अब बात करते हैं रिस्क की। तो पहली, जैसे मैंने ये बोला कि ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है ये उठाएंगे और डाल देंगे USDT में। USDT एक क्रिप्टो करेंसी है और आपको पता है कि गवर्नमेंट्स दुनिया की क्रिप्टो करेंसी से थोड़ा सा लड़के ही खुश हैं, राइट। स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट ना ही प्रो क्रिप्टो है और ना ही अगेंस्ट है क्रिप्टो के। तो हो सकता है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट बोले कि ना भैया जी हम तो सब कुछ बंद कर रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसके लिए इन्होंने थोड़ा सा मिटिगेट करने के लिए सारा कुछ अपना सिंगापुर में रखा है और सिंगापुर गवर्नमेंट एक्चुअली बहुत फ्रेंडली है क्रिप्टो के। तो अगर किसी दिन क्रिप्टो पूरा बैन हो जाता है इंडिया में, तो आपका जो पैसा है वो सिंगापुर में पड़ा है, आपको टाइम मिलेगा कि आप पैसा अपना निकाल सको। फिर दूसरा आता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क, आप कहीं भी किसी को भी पैसे दो आपको क्रेडिट रिस्क होगा ही होगा। तो जो नॉर्मल क्रेडिट रिस्क होता है वो यहाँ पे भी है कि हो सकता है कि बंदा जो है उसका दवाला निकल जाए, वो पूरा बंद हो जाए, तो आपका क्रेडिट जो रिस्क रहता है वो हमेशा हर चीज़ में रहता है, यहाँ पे भी है। फिर आता है कि बोरोर डिफॉल्ट हो जाएगा, राइट। पैसे आप किसी को दे रहे हो तो बोरोर डिफॉल्ट भी हो सकता है, तो उसकी वजह से ये कोलेटरल लेते हैं। तो कोलेटरल भी ऐसे हर कुछ कोई चीज़ नहीं लेते, वो चीज़ लेते हैं जिसकी लिक्विडिटी हो मार्केट में, यानी कि जो चीज़ ये मार्केट में बेच सके। तो ऐसे ये कुछ चीज़ें करते हैं जिसके कारण आपके रिस्क मिटिगेट हो जाते हैं, लेकिन आपको रिस्क फ्री तो FD भी रिटर्न नहीं देता। तो थोड़े बहुत रिस्क हैं जो आपको यहाँ पे समझने पड़ेंगे। अब इसके ऊपर सोने पे सुहागा एक जो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि ये आपको रिटर्न दे रहे हैं USD में, राइट। USD से लिंक्ड जो चीज़ है उसमें आपको रिटर्न देने हैं, यानी कि INR में आपको रिटर्न नहीं मिल रहे। हालांकि आप पैसे दोगे इनको INR में, इंडियन रुपीज़ में, आप विड्रॉ भी करोगे INR में, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट जो आपका व्हीकल है वो एक USD से लिंक्ड है। तो अगर, जो कि हमने देखा है पास्ट में हमेशा USD महंगा होता जाता है इंडियन रुपी के मुकाबले, तो आपको वहाँ पे भी बढ़िया रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म में उठा के देख लो तो कन्वर्जन जो USD का INR में होता है वो हमेशा बढ़ता ही गया है। INR हमेशा वीक ही होता गया बिकॉज वी आर सर्विस बेस्ड कंट्री, तो वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने के भी चांसेस हैं। अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने के चांसेस है, तो वहाँ पे भी रिस्क आ जाता है। हो सकता है कल को जाके US डॉलर सस्ता हो जाए, तो अगर वो सस्ता होता है तो आपका INR में भी थोड़ा सा कम होगा, लेकिन अगेन आपको हर एक सेकंड पैसा मिल रहा है, आपको हर एक महीने में 1% मिल रहा है, आपको पूरे साल में 13% के आसपास मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि आपका अगर पैसा गिरता भी है तो 1 या 1.5 महीने में वो वापस पक्का उस लेवल पे तो आ ही जाएगा जहां पे आपने इन्वेस्ट किया था। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही पता होगा कि हमेशा US डॉलर महंगा ही होता रहता है, तो वहाँ पे आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलने के भी चांसेस हैं। मैंने डाला था 1 मार्च को यहाँ इसमें पैसा, मुझे लगता है 2 या 3 मार्च को मेरे को ऑलमोस्ट 999 का मुनाफा हो गया था। नॉट बिकॉज क्योंकि ये मेरे को इंटरेस्ट दे रहे थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि US डॉलर इतना महंगा हो गया था। तो कुछ चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने लिंक आपको इस ऐप का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके ट्राई कर लेना। मेरे को इन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने इनकी टीम से बात की अच्छे खासी, और ये बंदों को पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, राइट। मोस्टली कंपनीज बन जाती हैं क्योंकि
आइडिया चल रहा है मार्केट में तो चला दो, राइट। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि बहुत बढ़िया बढ़िया लोग इनको बैक कर रहे हैं। तो अगर आपको इनकी टीम से भी बात करना है, ये आजकल बात कर भी लेते हैं, बिकॉज बहुत छोटी ऐप है फिलहाल, आई थिंक सो 1,000 से 10,000 के बीच में इनके कस्टमर्स बेस हैं। जहाँ तक मैं इनसे बात किया हूँ, इनके बहुत ज़्यादा एक्टिव कस्टमर्स हैं, क्योंकि आप ये देखो ना कि आप ऐप खोलोगे इनकी, आपको ऐप में ये हर 1 सेकंड आपको पैसा दे रहा है। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन मैंने जब ये पहले पहले ऐप्स यूज़ करना शुरू किया था तो मैं तो इसको खोल के ही रख लेता था। कितना बढ़िया लगता है कि हर सेकंड पैसा मिल रहा है। तो काफ़ी बढ़िया ऐप इन्होंने बनाया, काफ़ी सिंपल ऐप बनाया, आप ट्राई कर सकते हो। आपको अगर रिस्क समझ आ गए हैं तो ही ट्राई करना, राइट। तो क्योंकि रिस्क फ्री तो आपको मोदी जी भी पैसा नहीं देंगे। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको इनकी टीम से बात करनी हो, टीम पे बात भी कर लेते हैं, बहुत जल्दी रिप्लाई भी कर देते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके लिए प्यारा प्यारा डिस्क्लेमर।